नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 18 प्राइम और मैं हूं आपके साथ आयुषी गुप्ता। नमस्कार, मैं रविंद्र आपके साथ। राजस्थान की सभी 25 लोकसभा सीटों पर जीत के लिए बीजेपी ने पूरी तरह से कमर कस ली और पार्टी मुख्यालय में राष्ट्रीय महामंत्री सुनील बंसल की अध्यक्षता में बैठक हुई, जिसमें ऐलान किया गया। ये ऐलान किया गया कि बीकानेर से गृह मंत्री अमित शाह चुनावी शंखनाद करेंगे। देखिए रिपोर्ट। लोकसभा चुनाव पर बीजेपी का प्लान फाइनल। अमित शाह बीकानेर से करेंगे चुनावी शंखनाद। पार्टी कार्यालय में बैठक के बाद फैसला। लोकसभा चुनाव के मद्देनजर जयपुर में पार्टी कार्यालय में दिन भर चली बैठक के बाद यह साफ हो गया कि बीकानेर से गृह मंत्री अमित शाह लोकसभा चुनाव के लिए शंखनाद करने वाले हैं। जनता की केवल और केवल मात्र एक इच्छा है कि एक बार फिर माननीय नरेंद्र भाई मोदी भारत के प्रधानमंत्री बने और जो कुछ थोड़े से अधूरे काम रह गए उनको भी पूरा करें। राष्ट्रीय महामंत्री सुनील बंसल की अध्यक्षता में हुई इस बैठक में प्रभारी और सह प्रभारी के अलावा 9 कैबिनेट मंत्री भी मौजूद थे। क्लस्टर प्रभारियों के अलावा लोकसभा प्रभारियों और संयोजकों के साथ विस्तार से लोकसभा चुनाव की रणनीति पर चर्चा हुई। यशस्वी गृह मंत्री आदरणीय अमित शाह जी का 20 तारीख को प्रवास है और 25 तारीख को उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री माननीय केशव प्रसाद जी मौर्य का इसी लोकसभा प्रवास की योजना को लेकर वो 20 तारीख को माननीय गृह मंत्री जी रहेंगे और 25 तारीख को केशव प्रसाद मौर्य जी रहेंगे, जो अलग अलग लोकसभा क्षेत्रों में अलग अलग कार्यक्रमों में हम सबका मार्गदर्शन करेंगे। कार्यक्रम के तहत 20 फरवरी को अमित शाह राजस्थान दौरे पर रहेंगे, जहां बीकानेर क्लस्टर में प्रबंध समिति की बैठक को संबोधित करेंगे। इसके अलावा बूथ सम्मेलन को संबोधित करने के साथ साथ जयपुर में प्रबुद्धजन सम्मेलन को संबोधित करेंगे। जानकारी के मुताबिक अमित शाह के दौरे के बाद यूपी के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य 25 फरवरी को राजस्थान दौरे पर आएंगे और कई जगह बैठक लेंगे। उसके बाद राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा और केंद्रीय मंत्री हर लोकसभा क्षेत्र में जाएंगे। 20 तारीख से शीर्ष नेताओं के प्रवास शुरू हो जाएंगे, क्लस्टर्स की बैठक शुरू हो जाएगी और उसके बाद राष्ट्रीय अध्यक्ष जी, जो केंद्रीय नेता हैं, रक्षा मंत्री जी से लेकर तमाम ऐसे नेता, पार्टी के दूसरे क्रम के नेता भी हर लोकसभा में जिनका प्रवास होगा और फिर प्रदेश के नेता विधानसभाओं तक जाएंगे। कुल मिलाकर आने वाले चुनाव से पहले बैठक में नेताओं को पिछले लोकसभा चुनाव के मुकाबले 10% ज्यादा वोट हासिल करने का लक्ष्य दिया गया है। बीजेपी के तमाम दिग्गज मोर्चा मारने को तैयार है। बीजेपी जहां पीएम मोदी की गारंटी, विकसित भारत संकल्प यात्रा, राम मंदिर निर्माण, धारा 370, किसान सम्मान निधि की उपलब्धियों के दम पर विजय पताका फहराने की तैयारी में जुटी है। बीजेपी के दिग्गज मैदान में मोर्चा संभालने को तैयार है। पार्टी का काडर उत्साहित है और उसे यकीन है कि पिछले 2 बार की तरह ही तीसरी बार भी प्रदेश की जनता बीजेपी को आशीर्वाद देगी और नरेंद्र मोदी को प्रधानमंत्री बनाएगी। देखना यही है कि बीजेपी की इस रणनीति के मुकाबले आखिर कांग्रेस के पास तोड़ क्या है। कैमरा पर्सन मान सिंह के साथ बाबूलाल धायल, न्यूज 18 जयपुर। तो सोनिया गांधी ने राजस्थान से राज्यसभा के लिए नामांकन दाखिल कर दिया और इस दौरान उनके साथ राहुल गांधी, प्रियंका गांधी भी मौजूद रहे। और नामांकन के लिए अशोक गहलोत और गोविंद सिंह डोटासरा प्रस्तावक बने। राज्यसभा के लिए सोनिया गांधी का नामांकन। नामांकन के वक्त प्रियंका और राहुल थे साथ। डोटासरा और अशोक गहलोत बने प्रस्ताव। पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह की खाली हो रही सीट पर सोनिया गांधी ने नामांकन दाखिल कर दिया। इस दौरान प्रियंका और राहुल के अलावा राजस्थान के पूर्व सीएम अशोक गहलोत और पीसीसी चीफ गोविंद सिंह डोटासरा उनके साथ थे। इससे पहले बुधवार सुबह करीब 9 बजे सोनिया गांधी दिल्ली से जयपुर पहुंची, जहां एयरपोर्ट पर उन्हें रिसीव करने पूर्व सीएम अशोक गहलोत भी पहुंचे। नामांकन से पहले सोनिया गांधी राजस्थान विधानसभा पहुंची, जहां कांग्रेस विधायकों ने उनके नामांकन प्रस्ताव पर दस्तखत किए। इस सीट पर सोनिया गांधी की जीत लगभग तय मानी जा रही है। आपको बता दें कि राजस्थान की 3 राज्यसभा सीटों पर चुनाव होने हैं, जिसमें से 2 सीटों पर बीजेपी और 1 सीट पर कांग्रेस के पास जीत के लिए जरूरी संख्या बल है। सोनिया गांधी के राजस्थान से राज्यसभा चुनाव लड़ने पर नेताओं में खुशी का माहौल है।
देखिए, प्रदेश कांग्रेस कमेटी, नेता प्रतिपक्ष और हमारे प्रभारी रंधावा साहब और हम सब नेताओं ने आग्रह किया था कि सोनिया गांधी जी अगर राज्यसभा में आती हैं तो राजस्थान से आए तो ये हमारा सौभाग्य होगा। हमारे लिए तो बड़े गर्व की बात है और पूरे राजस्थान के लिए गर्व की बात है। ऐतिहासिक क्षण है ये। आज ये खबर पूरे देश में, दुनिया में जाएगी कि सोनिया गांधी जी जो महान नेता देश की, वो उन्होंने राज्यसभा में राजस्थान से जाने का चयन किया है। तो आप सोच सकते हो राजस्थान का जो राजस्थान की चर्चा देश की दुनिया में होगी आज। सोनिया गांधी के जयपुर आगमन को लेकर कांग्रेस ने काफी तैयारियां कर रखी थी। सभी विधायकों को जयपुर बुलाया गया। सोनिया गांधी ने सभी विधायकों से मुलाकात की। इस दौरान फूलों का गुलदस्ता देकर नेताओं ने उनका स्वागत किया। सोनिया के राजस्थान से नामांकन के फैसले पर बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष सीपी जोशी ने कहा कि कांग्रेस अगर स्थानीय लोगों को मौका देती तो अच्छा होता। मुझे लगता है कि कहीं न कहीं कांग्रेस पार्टी को राजस्थान में योग्य लोग कम लगते हैं। अधिकांश से उनकी पार्टी में ऐसा ही होता है कि बाहरी लोग ही राज्यसभा के विधायक। सोनिया जी और मनमोहन सिंह जी की उम्र में ज़्यादा अंतर नहीं है, तो मनमोहन सिंह जी जैसे विद्वान आते तो और मजा आता, लेकिन सोनिया जी आई है तो ठीक है, उनका अंदरूनी मामला है। सोनिया गांधी रायबरेली सीट से लोकसभा चुनाव लड़ती हैं। ऐसे में राजस्थान से राज्यसभा जाने के पीछे कई वजह मानी जा रही है। पहले ये कि मनमोहन सिंह इस सीट से सांसद थे, उनके बाद सोनिया गांधी उनकी जगह लेंगी। क्रॉस वोटिंग का खतरा नहीं, क्योंकि पार्टी के पास अतिरिक्त विधायक हैं। सोनिया उत्तर भारत से ही सांसद रहेंगी। राहुल और सोनिया गांधी दोनों उत्तर भारत छोड़ते तो उत्तर बनाम दक्षिण बड़ा मुद्दा बनता। बसंत पंचमी के शुभ मौके पर सोनिया गांधी ने राजस्थान सीट से राज्यसभा जाने की तैयारी कर ली है। लेकिन सवाल ये है कि कांग्रेस की जिस परंपरागत रायबरेली सीट से वो 5 बार सांसद रही, उसका क्या? सवाल ये भी है कि अगर सोनिया गांधी राज्यसभा चली जाती हैं, तो उनकी सीट पर कांग्रेस किस चेहरे पर दांव लगाएगी? ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 राजस्थान। राजस्थान दौरे के दूसरे दिन इधर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने डूंगरपुर के बेणेश्वर धाम में लखपति दीदी सम्मेलन को संबोधित किया और इस दौरान उन्होंने राजीविका से जुड़ी महिलाओं को चेक सौंपे और योजना को देश के लिए मिसाल बताया। देखिए रिपोर्ट। लखपति दीदी सम्मेलन में सीएम, राष्ट्रपति का संबोधन। लखपति दीदी योजना से बदल रहा महिलाओं का जीवन, महिला सशक्तिकरण की नई पहचान, आधी आबादी के लिए साबित हो रहा वरदान। बुधवार राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू की राजस्थान यात्रा का दूसरा दिन रहा। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने मेहंदीपुर बालाजी के दर्शन किए। वो देश की पहली राष्ट्रपति हैं जिन्होंने मेहंदीपुर बालाजी मंदिर के दर्शन किए। राष्ट्रपति की यात्रा को लेकर बालाजी मंदिर में विशेष बंदोबस्त किए गए थे। मंदिर के बाहर रेड कारपेट बिछाई गई थी। गर्भगृह को फूलों से सजाया गया था। राष्ट्रपति ने मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा की मौजूदगी में पौने घंटे तक वैदिक मंत्रोच्चार के साथ पूजा अर्चना और हवन किया। राष्ट्रपति का दौरा रहा है और मेहंदीपुर बालाजी में पहला कार्यक्रम था। यहाँ पर उन्होंने करीब पौन घंटे तक पूजा अर्चना की है और कुल 1.5 घंटे तक मेहंदीपुर बालाजी में राष्ट्रपति रही है और मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा भी उनके साथ रहे हैं और उन्होंने सुख समृद्धि की कामना की है। बालाजी क्षेत्र में पुलिस और सुरक्षा एजेंसियों के 1200 से ज्यादा जवान तैनात किए गए थे। राष्ट्रपति के काफिले के बीच में पड़ने वाले कुछ रास्तों को भी सील कर दिया गया था। राष्ट्रपति के आने से पहले सुरक्षा एजेंसियों ने रिहर्सल किया। बुलेट प्रूफ गाड़ियों के काफिले के साथ हेलीपैड से लेकर बालाजी मंदिर तक रिहर्सल कर सुरक्षा का जायजा लिया। राष्ट्रपति के दौरे को लेकर राष्ट्रीय राजमार्ग 21 से लेकर बालाजी मोड़ तक वाहनों की आवाजाही पूरी तरह बंद कर दी गई थी। रिहर्सल के दौरान कुछ समय के लिए श्रद्धालुओं की मंदिर में एंट्री भी बंद कर दी गई थी। पूजन अर्चन के बाद करीब 11:50 पर वापस राष्ट्रपति का काफिला हेलीपैड पहुंचा। उसके बाद